आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं बसपा ब्राह्मणों को एक करने के लिए प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन कर रही है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आगरा पहुंचे, जहां खंडारी स्थित आरबीएस कॉलेज प्रांगण में उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान आगामी चुनावों में दलित और ब्राह्मणों को एकजुट होकर भाजपा सरकार को खत्म करने का आह्वान किया गया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि इस सरकार में ब्राह्मणों और दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। सरकार ब्राह्मणों को डरा धमकाकर देश से बाहर भगाने का प्रयास कर रही है। बिकरू कांड में सरकार का चेहरा उजागर हो गया था। ब्राह्मण और दलित विरोधी सरकार प्रदेश में चल रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह ब्राह्मण और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर ना तो कोई अदालत थी, ना कोई कानून। सीधे गोली मारकर हुआ फैसला, उसमें भी आसपास के इलाकों से प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, जिसमें उनमें नामजद किया गया। खुशी दुबे के हाथ में तो मेहंदी तक नहीं छूटी थी, उसे भी घटना में संलिप्त दिखा दिया। उसे बेवजह 1 साल से बंद कर रखा है। उस पर 45 बंदी लड़कियों को धमकाने का गंभीर आरोप भी लगा दिया। लगातार बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। आज का ब्राह्मण समझ चुका है। 2007 से 12 की सरकार याद करिए, या बहन जी ने ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का काम किया था, उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। आज 13% आप एक हो जाइए, भगवान परशुराम के वंशज एक भी अत्याचारी रोक नहीं पाएगा। बहन जी पर बीजेपी ने झूठे मुकदमे फंसाकर उन्हें डरा धमकाने का काम किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बसपा ने ब्राह्मणों को हिस्सेदारी के हिसाब से टिकट देने का भी काम किया। ब्राह्मण समाज में हमेशा बसपा का साथ रहा है और बसपा ने उन्हें सम्मान देने का काम किया है। आज भी बसपा के वरिष्ठ पदों पर ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों से जुड़े धार्मिक स्थलों पर जीर्णोद्धार और बसपा सरकार ने किया। वहीं बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी जनता और ब्राह्मणों के सामने रखा। जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो अपना धर्म बताएं। जब मैं अयोध्या गया था, तब बीजेपी ने तमाम सवाल खड़े किए थे। क्या केवल भाजपा के लोग अयोध्या जा सकते हैं? इन लोगों ने ठेका ले रखा है। वहां कौन दर्शन करेगा, कौन चंदा लेगा और उसके बाद उनके नाम से वोट लेगा। राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूलने का काम किया, लेकिन यहाँ चंदे का हिसाब कोई नहीं। अयोध्या के विकास के बारे में आपको पता चलेगा जब वहां आप जाएंगे। वहां कुछ नहीं हुआ। अगर हमारी सरकार बनी तो वहां के स्थानीय लोगों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए वहां उच्च स्तर पर विकास होगा। ये लोग केवल वोट की बात करते हैं। 15 लाख खाते में और 2 करोड़ की नौकरी का जो वायदा हुआ था, उसका क्या हुआ? यूपी में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ रेप हो रहा है। हम किस राम राज्य की बात करते हैं? ऐसा राम राज्य किसी ने सपने में नहीं सोचा। उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर पड़ा है। काले कानून को वापस लेने की मांग हो रही है, लेकिन सरकार एक नहीं सुन रही। किसानों पर लगातार कहर बरपाया जा रहा है। अगर ये तीनों कानून लागू हुए तो किसानों के पास 1 फुट भी जमीन नहीं बचेगी। इन लोगों ने अब एक अभियान चला रखा है मंदिरों पर कब्जा करने का। प्रदेश भर लाइन का अभियान चल रहा है। पंडा पुजारियों को मंदिर से हटाया जा रहा है। ये लोग सनातन धर्म भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी ब्राह्मणों को एकजुट होकर आगामी चुनावों में करारा जवाब देना चाहिए। भाई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से कह दीजिए वो एक किसी कार्यक्रम में हमारे साथ मंच में आ जाएं और देख लें शो कैसा है, तो वो अपने आप उनको पता लग जाएगा कि किस तरीके से लोग उत्साहित, किस तरह से लोग हमारे साथ में हैं और इस कार्यक्रमों में कितना उत्साहित हैं। अब उनके ऊपर हम क्या पर्सनल कमेंट करें? वो तो खुद ही परेशान हैं, उनको तो खुद ही किनारे रखा हुआ है इस सरकार ने, तो उनके बारे में हम क्या कमेंट करें? 2022 को लेकर के क्या मान रहे हैं? 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार छोड़िए, अब की बार बहुत ज़्यादा उससे आगे संख्या में बढ़ करके और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से सर्व समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है, उतना 2007 में भी हमारे साथ में नहीं जुड़ रहा जितना इस समय उत्साहित है, और अब की बार शर्तिया पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हमने तो आपके सामने विकास की बात करी, वो लोग नहीं करते हैं। हम तो यही तो कह रहे हैं कि वो लोग धर्म के नाम पे बहकाने का काम करके और विकास को किनारे कर देते हैं। हमने तो उत्तर प्रदेश में जो विकास बहुजन समाज पार्टी ने किया है, आगरा शहर में ही देख लीजिए, आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, एक नहीं 20 लाख मकान बना करके और 2-2 कमरे के मुफ्त में जो लोग झोपड़ी में रहते थे उनको देने का काम किया। ये जो लोग हैं, इनके नेता हैं, झोपड़ियों में जाते हैं,
दिखाने के लिए, खाना खाने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए ले अपना खाना जाते हैं। बहन मायावती जी का क्या है, वो झोपड़ियों में नहीं जाती हैं। झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं उनको झोपड़ियों से निकाल करके और पक्के मकान में ले जाने का काम करती हैं। यही फर्क है दोनों में। आखिरी सवाल है भी भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े नेता हैं, योगी जी है, केशव मौर्य है और डिप्टी सीएम, ये चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि ज़रूर लड़ें ये लोग, तीनों लोग चुनाव, और चुनाव में दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जो सुन रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। तभी तो इन लोगों को ये एहसास होगा कि आज जनता क्या कह रही है उनके बारे में। तो इनको चुनाव में आने दीजिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपकी पार्टी किसी और पार्टी के साथ? हमारी पार्टी किसी के साथ मिल करके और चुनाव नहीं लड़ने जा रही। एक बार नहीं, कई बार हम लोग कह चुके हैं, हम लोग अगर किसी के साथ मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए तो इस प्रदेश की जनता है उसके साथ